Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you all are fine and stay well at home. Welcome back in your class science. यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं. आज हमारा यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 10 है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. हमारे टॉपिक का नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए, हमारे पास हेल्थ रिस्क को कम करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि हम किस तरह से कम करें. उसमें से एक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि सॉलिड को ट्रांसपोर्ट करना और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली करना जो है वो एक काम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आ रहा है. इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं. इसमें 3 R's यूज़ होते हैं. 3 R स्ट्रेटजी है ये. 3 R यूज़ हो रहे होंगे. सबसे पहले जो है वो रिड्यूस, पहला जो R है वो है रिड्यूस से R रिड्यूस. दूसरे R से है रीयूज़ और तीसरे R से है रिसाइकल. 3 जो R हैं वो यूज़ हो रहे हैं 3 R स्ट्रेटजी में. तो रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, रिसाइकल करें. सबसे फर्स्ट वन जो है वो रिड्यूस. चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ख़रीदें, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लें. इसमें क्या आता है, पीपल कैन हेल्प टू मेंटेन अर्थ रिसोर्सेज बाय यूजिंग लेस ऑफ दीज रिसोर्सेज. मतलब जितने रिसोर्सेज हैं अगर हम उसको कम इस्तेमाल करेंगे तो वो कम ख़त्म होंगे. हमने देखा कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको ख़त्म हो जाना है हमारे, मतलब बहुत जल्दी वो इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाएंगे. तो अगर हम उनको कम इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल वो कम ख़त्म होंगे. इसमें सबसे पहले वी कैन कैरी थिंग्स इन रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स. कपड़े के जो बैग्स हैं ना वो इस्तेमाल करें, क्लॉथ बैग यूज़ करें रेदर देन प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक बैग हम जितनी दफ़ा कोई चीज़ ख़रीदने जाएंगे हम उतनी दफ़ा न्यू लेंगे, हम जितनी दफ़ा ख़रीदने जाएंगे उतनी दफ़ा न्यू लेंगे. लेकिन हमारे पास अगर हम क्लॉथ बैग यूज़ करेंगे तो क्लॉथ बैग को हमने क्या करना है, बेसिकली हमने उसको धो लिया फिर इस्तेमाल कर लिया. पास ऑन द ओल्ड थिंग्स टू अदर पीपल हु कैन यूज़ दैम. अपनी पुरानी चीज़ें लोगों को दें, मतलब अपनी पुरानी चीज़ें हैं जो हैं वो दूसरे लोगों को दें. उन लोगों को दें जो उनको इस्तेमाल करेंगे. तो उनके इस्तेमाल करने से एक तो वो कम ख़रीदनी पड़ेंगी और दूसरी जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी कि इस तरह से रिसोर्सेज पे बर्डन कम हो जाएगा. रीयूज़ में क्या है, हम चीज़ों को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी रीजनल फॉर्म में, बजाय इसके कि हम उनको फेंक दें. उनको फेंकने की बजाय उनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. तो डिस्पोजेबल डायपर्स यूज़ करें नहीं करें. वी कैन यूज बाय वॉशेबल कॉटन डायपर्स. कॉटन डायपर्स वॉशेबल लें जिनको धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि डिस्पोजेबल लें. अब डिस्पोजेबल जितनी दफ़ा लेंगे उनको फेंका जाएगा और बाद में वो ख़राब हो जाएंगे. तो डिस्पोजेबल जो हैं डायपर्स उनको प्रेफर करने के बजाय कॉटन डायपर्स जो वॉशेबल हैं उनको यूज़ करें. उसके अलावा जब हम किसी भी रैपिंग पेपर, गिफ्ट से रैपिंग पेपर जो है वो उतारते हैं तो उसको इस तरह से उतारें कि हम दोबारा किसी और गिफ्ट पे वो रैप कर सकते हैं. मतलब उसको इस तरह से नीट एंड क्लीन रखें, उसको फाड़ के फेंक नहीं दें बल्कि उसको यूज़ कर लें, दोबारा यूज़ करने के काबिल रखें कि इसी फॉर्म में उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से हम रीयूज़ करके जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उसमें हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं. अभी तक हमने 3 R स्ट्रेटजी जो पढ़ी है उसमें से रिड्यूस और रीयूज़ को पढ़ लिया है. मतलब चीज़ों को इस्तेमाल ही कम करें, ख़रीदें कम, और दूसरा अगर ख़रीदी हैं तो उनको बार बार यूज़ करें. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो हमारा तीसरी कैटेगरी है रिसाइकल, उसके बारे में पढ़ेंगे. इज़ दैट क्लियर? थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.